जय श्री राम। पुत्र मकरध्वज, हमारी भेंट बहुत विपरीत परिस्थिति में हुई है, इसलिए मैं विवश हूं। मेरे पास समय भी नहीं तुम्हें लाड प्यार करने का। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पाताल भवन में जाना है। क्यों पिताश्री? पुत्र, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को पाताल नरेश अहिमहि ने बंदी बनाकर रखा है। वो दोनों सूर्यास्त होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की अपने कुल देवता को बलि चढ़ाने वाले हैं। पुत्र मकरध्वज, मुझे अपने प्रभु की रक्षा करनी है। आइए पिताश्री। जाइए पिताश्री। जय श्री राम। आज पाताल देवता बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, पहली बार पाताल देवता को मनुष्य की बलि मिलेगी, और वो भी राम और लक्ष्मण की। अब मैं राजभवन में कैसे जाऊं? यज्ञ अभी शुरू है। यज्ञ पूरा होने के बाद राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाई जाएगी। सब सावधान रहो। जब तक उनकी बलि चढ़ाई नहीं जाती, कोई विश्राम नहीं करेगा। त्रिजटा, ये सीता बार बार सूर्य की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही है? लगता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सीता, क्या देख रही हो पुत्री? सूर्य को? तुम ठीक तो हो ना? आप ऐसे क्यों पूछ रही है माता? सीता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम सूर्य को देखकर कभी हंसती हो, कभी मुस्कुराती हो। क्यों?
राजवैद को बुलाने के लिए भेजूं? अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि सीता पागल हो गई है। सूर्यास्त के बाद राम लक्ष्मण की बलि जो चढ़ जाएगी, इस समाचार से बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। तुम्हें क्या लगा माता त्रिजटा कि मैं पागल हो गई हूँ? नहीं माता, मैं भयभीत अवश्य हुई थी, परंतु अब ना मैं भयभीत हूँ और ना ही पागल। फिर भी पुत्री, मैं राजवैद को बुलवा लेती हूँ, अन्यथा लंकेश रुष्ट हो जाएंगे। तो फिर तुम राजवैद को बुला ही लो माता, परंतु मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लंकेश के लिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वो कदाचित अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा और पूरा पागल ही हो जाएगा। सेनापति प्रहस्त को त्रिजटा का प्रणाम। क्या हुआ त्रिजटा, तुम यहाँ? सीता, क्या हुआ सीता को? ऐसा लग रहा है कि सीता अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सूर्य को देखकर कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है। लंकेश को बताने से डरती हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। त्रिजटा, सीता क्या, कोई भी स्त्री अपना मानसिक संतुलन खो सकती है, जिसे पता हो कि सूर्यास्त के बाद उसके पति की मृत्यु होने वाली है। परंतु सीता कोई भी स्त्री नहीं है। मैं लंकेश को क्या जवाब दूंगी? चिंता ना करो, कोई भी कदम उठाने से पहले मैं शूर्पणखा को सीता की मानसिक स्थिति जानने के लिए अशोक वाटिका भेजता हूँ। जी। महारानी की जय हो। एक बंदी की जय जयकार कर रही हो? मैं कितनी अभागिन हूँ, चाहकर भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा नहीं कर सकती। रूपा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि नहीं होनी चाहिए। मैं अहि और मही के मृत्यु का रहस्य जानती हूँ। यदि उन दोनों का कोई वध कर दे तो प्रभु श्री राम बच सकते हैं। पाताल की महारानी पाताल नरेश की मृत्यु चाहती हैं? मैं नहीं चाहती उनका यज्ञ सफल हो। मैं सूर्यास्त से पहले मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त देखना चाहती हूँ। कौन छुड़ाएगा मेरे प्रभु श्री राम को? कौन उनकी रक्षा करेगा?
देख रही हो सीता? तुम? देख लो, जी भर के देख लो सीता, क्योंकि ये पल भर में अस्त हो जाएगा। सूर्यास्त होगा तो तुम खुश होगी, है ना? हाँ, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम खुश नहीं होगी। क्यों नहीं खुश होंगी? मैं भी खुश होंगी, क्योंकि आज का सूर्यास्त जब होगा तब तुम सबकी मनोरथों का, महत्वाकांक्षाओं का, अभिलाषाओं का भी अस्त हो जाएगा। जाओ, जाकर अपने दुष्ट पापी भाई रावण से कह दो कि सीता ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया है, परंतु वो शीघ्र ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा जब युद्ध में उसका पूरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा। पाताल नरेश, पाताल देवता को बलि चढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। जैसे ही सूर्यास्त होगा हम बलि चढ़ाएंगे। यज्ञ पूर्ण होते ही आपके मनोरथ पूरे होंगे। ये लोग किस बात पर इतने खुश हैं? कहीं कोई उत्सव तो नहीं मना रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। पाताल नरेश, महाराज अहि और महाराज नहीं, पाताल वासियों की भलाई के लिए, आप सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही दो मानवों की, जो पृथ्वीलोक के राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण, उनकी बलि दी जाएगी और आप सबको देवता राक्षसों की तरफ से नर मांस का प्रसाद दिया जाएगा। आप सभी का राज मंदिर में स्वागत है। पाताल नरेश, अब आप बलि को पुष्प मालाएं अर्पित कीजिए। अब हम पाताल देवता से प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव, नगरजनों ने तो अभी से उत्सव मनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद बलि चढ़ाई जाएगी। वत्स, तुम इतने व्यथित क्यों हो पुत्र? पिताश्री, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की बलि चढ़ाई जाने वाली है। इसीलिए तुमने अपना संयम खो दिया? पिताश्री, मैं अहि मही के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। क्या युद्ध से राम लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो जाएगी पुत्र? नहीं, इधर तुम युद्ध करते रहोगे और उधर राम लक्ष्मण की। नहीं पिताश्री,
तुम राम लक्ष्मण को लेकर जब तक पृथ्वीलोक नहीं पहुंचोगे, सूर्यदेव अस्त नहीं होंगे, यही उन्होंने कहा था। फिर तुम क्यों भावनाओं के अधीन होकर इतने उतावले हो रहे हो? मैं भूल गया था पिताश्री। केवल मुझे यही याद रहा कि मेरे प्रभु की बलि चढ़ाई जाने वाली है, परंतु अब मुझे सब ध्यान में आ गया है। पहले राम लक्ष्मण की रक्षा हो जाए, उसके बाद तुम अपने बाहुबल का प्रयोग कर सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। यशस्वी भव पुत्र। जय श्री राम।